इतिहास हमें जो दिखाया और सुनाया जाता है वो अक्सर अधूरा होता है। महाभारत को भी हम एक युद्ध की तरह देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े विनाश की शुरुआत एक युद्ध से नहीं बल्कि एक प्रेम, एक समझौते और एक चुप्पी से हुई थी। और इसलिए महाभारत की शुरुआत होती है शांतनु और गंगा से। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा के किनारे एक स्त्री से मिलते हैं। वो स्त्री कोई साधारण नारी नहीं थी, वो गंगा थी, जिनसे शांतनु को प्रेम हुआ, फिर विवाह हुआ, लेकिन एक शर्त के साथ। गंगा ने कहा, तुम मुझसे कभी मेरे किसी भी कर्म पर सवाल नहीं करोगे। शांतनु ने बिना सोचे शर्त स्वीकार कर ली। यही इतिहास की पहली चुप्पी दर्ज हुई। दूसरा, गंगा के गर्भ से एक के बाद एक 7 पुत्र जन्म लेते हैं और हर बार गंगा उन्हें नदी में बहा देती है। शांतनु देखते रहे। वो एक पिता थे, एक राजा थे, लेकिन चुप रहे क्योंकि उन्होंने सवाल न करने का वचन दिया था। और वचन जब अन्याय को ढक दे तो वो धर्म नहीं रहता। जब 8वां पुत्र जन्मा तब शांतनु टूट गए। उन्होंने पहली बार आवाज उठाई और तब जाकर गंगा रुक गई। वही 8वां पुत्र था देवव्रत। गंगा ने उसे एक उद्देश्य के लिए जीवित रखा, उसे शस्त्र, शास्त्र, ज्ञान सब दिया। फिर एक दिन अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंपकर चली गई। वही देवव्रत बाद में भीष्म कहलाए। समय बीतता गया। राजा शांतनु अब सत्यवती से प्रेम करने लगे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, राजगद्दी केवल सत्यवती के पुत्रों को मिलेगी। शांतनु असमंजस में थे और तब देवव्रत आगे आए। उन्होंने अपना विवाह त्याग दिया और वो प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। सभा ने उनकी प्रतिज्ञा की प्रशंसा की, लेकिन देश ने उनसे कभी ये नहीं पूछा कि वो क्या खो रहे हैं। सत्यवती के पुत्र अल्पायु में चल बसे। राजगद्दी फिर से संकट में आ गई। वंश चलाने के लिए विवश निर्णय लिए गए। रिश्ते उलझते गए और हस्तिनापुर धीरे धीरे गलत नींव पर खड़ा होता गया। भीष्म सब देख रहे थे, लेकिन अब भी चुप थे। धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, जबकि सब जानते थे वो अंधे हैं, सिर्फ आंखों से नहीं निर्णयों से भी। पांडु वनवास चले गए और फिर पांडव और कौरव पैदा हुए। हर मोड़ पर कोई न कोई जानता था कि जो हो रहा है गलत है, लेकिन हर बार किसी ने कहा अभी नहीं, समय अपने आप सब ठीक कर देगा। यहाँ तक कि जब कृष्ण आए तब भी युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। और इस तरह महाभारत एक दिन में नहीं हुआ। महाभारत युद्ध से नहीं समझौते से पैदा हुआ। वो पैदा हुआ हर उस क्षण में जब किसी ने सच जानते हुए भी चुप्पी चुनी, जब शांतनु गंगा से सवाल न कर सके, जब भीष्म परिणाम जानते हुए भी चुप रहे, जब सभा में अन्याय पर आंखें झुका ली गई। और इस तरह महाभारत सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक चेतावनी देता है कि जब परिवार के भीतर छोटी छोटी दरारें समय रहते नहीं भरी जाती, तो वही दरारें आने वाली पीढ़ियों के लिए युद्ध बन जाती हैं। बात अगर घर में है तो उसे वहीं सुलझाओ, क्योंकि अनकहे शब्द, दबा हुआ सच और निभाई गई चुप्पी आने वाली पीढ़ियों के लिए युद्ध बन जाती हैं। सबसे पहले रिश्ते मारती है और आखिर में पूरा वंश। अगर ये बात आपके भीतर कुछ हिला गई हो तो इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ सच कहे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।